आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो एकेडमिक ईयर 2026-27 में चेंज हुआ है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और 6th चैप्टर है फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन चैप्टर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको शेयर करूंगा ही। पहले जो चैप्टर है उसका डिस्कशन हम देखेंगे, कंसेप्ट क्या है देखेंगे, और फिर एक के बाद एक हम जो प्रैक्टिस सेट है या फिर अब हमारे जो एक्सरसाइज है वो भी देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है रिवीजन है। थोड़ा सा आपको पिछले स्टैंडर्ड में जो हुआ है वो याद करना है। तो उसके लिए देखिए, पहले एक एग्जाम्पल दिया है हमें। वो एग्जाम्पल क्या है? तो वो एग्जाम्पल है द सर्कुलर नट ब्रिटल, यानी कि चिक्की जो है, जो हम खाने के लिए हम जिसे खाते हैं चिक्की को। तो वो चिक्की को अगर आपने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। और हमने क्या किया, रमेश को बुलाया और सुरेश को बुलाया, और रमेश को कहा कि इसमें से एक पार्ट तुम्हें मिलेगा। तो ये कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन में? तो देखिए, टोटल 4 पार्ट्स थे, तो रमेश को बुला के हमने उसे एक पार्ट दे दिया, और सुरेश को जो बाकी का पार्ट है यानी कि 3/4, मतलब 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट मिले उसे? 3 पार्ट मिले। ओके, उसी तरह से या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो ऑब्वियसली रमेश नाराज होगा कि मुझे एक ही क्यों मिला। तो अगर आपको लगे कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को दो दो देंगे। मतलब जो 2 पार्ट है चिक्की के वो देंगे, मतलब रमेश को भी 2 देंगे और सुरेश को भी 2 देंगे। तो ऊपर का प्रेजेंटेशन क्या हुआ मैथमेटिकली, 1/4 एंड 3/4। और नीचे हमने क्या किया, सोचा कि इक्वल दे दोनों को, 2/4 2/4। तो ये रियल लाइफ में फ्रैक्शन, अभी हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा। तो ये रियल लाइफ यूज है, या फिर रियल लाइफ में हम इसे इस तरह से फेस करते हैं, ये दिखाया है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, सच a distribution can be expressed as a फ्रैक्शन। तो उसमें वल्गर फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन 2 टाइप है। तो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये जो नंबर हमने लिखा ना ऊपर 1/4, तो ऊपर जो नंबर है उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे जो नंबर है उसे कहेंगे हम डिनोमिनेटर। तो इसमें न्यूमरेटर कितना है, तो न्यूमरेटर है 1, और डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। तो उसे हम कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से फ्रैक्शन का पहला टाइप तो हमने क्या किया, समझ लिया कि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो उसे हम वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। तो अभी नेक्स्ट है, क्लासिफाई द फ्रैक्शंस इनटू द एडजेसेंट पिक्चर्स। तो देखिए लाइक फ्रैक्शंस, याद करके आप लोग लिखना है। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, तो उनका डिनोमिनेटर जो सेम है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लासिफाई द फ्रैक्शंस इन द एडजेसेंट फिगर। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। तो कौन से लाइक फ्रैक्शंस है इसमें, तो देखिए ये है 1/2, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 2 है। उसी तरह से ये कौन है, 7/2, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये जो आपको 3/15 दिख रहा है नीचे, ओके, तो 3/15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर कितना आया, 1/5। और 1/5 कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 और 3/15 है वो इक्विवेलेंट है, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये हुआ इक्विवेलेंट का। तो और एक एग्जांपल आप खुद वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ओके, तो उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि जिसमें कौन ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर। किससे ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर से। फिर है रिड्यूस्ड फ्रॉम फॉर्म फ्रैक्शंस, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए जैसे मैंने 3/15 का क्या किया, उसे रिड्यूस किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो रिड्यूस करने के बाद कितना आया, 1/5। तो इसमें जो 1/2 है, ओके, 1/5 है, तो इसे आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे मैंने 3/15 को किया, तो वैसे मैं 1/2 को नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, एक होल नंबर है इसमें और एक फ्रैक्शन है 7/2। तो ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे मिक्स्ड क्यों कहेंगे, उसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। ओके, तो ये एग्जांपल होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो भी है डिस्कस करेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं, ये बस आपको समझने के लिए बताया गया है। तो देखिए रिवीजन का पार्ट है।
डिमॉन्स्ट्रेशन ट्राई द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। मटेरियल बकेट मग एंड वाटर इट डॉट डॉट मग वाटर टू फिल द बकेट कंप्लीटली द वाटर। ओके, तो क्या करना है आपको, क्या करना है इसमें, कितने मग लगेंगे ये फाइंड आउट करना है। ओके, जस्ट अ मिनट। कितने मग लगेंगे, मग ऑफ वाटर टू फिल द बकेट कंप्लीटली। तो ये अगर मग से ये बकेट फिल करना है तो कितना बकेट लगेगा ये फाइंड आउट करना है। हाँ, गार्डन प्लांट्स वेयर पोर्ड डॉट डॉट मग वाटर फ्रॉम द बकेट फुल ऑफ वाटर। ओके, तो क्या करना है आपको, आपको गार्डन में थोड़ा सा पानी यूज करना है। तो कितना पानी आप यूज करेंगे तो ये देखेंगे आप। समझो क्या लगेगा हमें, 10 मग लगेंगे ये क्या करने के लिए, बकेट को फिल करने के लिए, भरने के लिए कितने मग लगेंगे ऐसे, 10। तो अगर हुआ क्या, 10 में से समझो हमने गार्डन में यूज किया 7, तो 7 हमने यूज किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/10। ओके, 10 मग ऑफ वाटर, तो कितना रहेगा, 3 मग ऑफ वाटर रहेगा। ओके, बकेट में कितना बचेगा, 3/10। ओके, 7 हमने यूज किया गार्डन में और उनको पानी देने के लिए प्लांट्स को, और हमारे बकेट में कितना बचा, 3/10। इतना बचा यहाँ। तो इस तरह से आप ये कंसिडर कर सकते हैं, आप अपने घर में जो बकेट है उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है डू इट। तो आपको मैथमेटिकल गेम फ्रैक्शन साइकिल का गेम यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले प्लेस द फ्रैक्शन व्हील ऑन अ फ्लैट सरफेस। जैसे कि आपका स्कूल का टेबल है तो वहां पे रखिए। कॉल द स्टूडेंट्स वन बाय वन टू स्पिन द फ्रैक्शनल व्हील। तो देखिए उसमें एक एरो होगा और इसे हमें क्या करना है, ऐसे घुमाना है, और घुमाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो एक जगह पे क्या होगा, स्टॉप होगा एक फिगर पे। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर पे क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है। तो अगर उसका आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो टोटल कितना है उसका, पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में से कितने पार्ट कलर है इसके। तो व्हेन व्हील स्टॉप्स आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट शेडेड पार्ट ऑफ फिगर इन अ फ्रंट ऑफ एरो। तो 5 में से कितने पार्ट उसके हैं, 4 पार्ट वहां पे फील हुए हैं। ओके, इफ द रिप्रेजेंट इन द फिगर एरो, इफ द आंसर इज करेक्ट द स्टूडेंट शुड गिवन 1 पॉइंट। तो जिसने इसका आंसर सही बताया तो उस स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम, दिस गेम शुड बी कंटिन्यूड बाय गिवन एवरी स्टूडेंट चांस। इन द एंड द स्टूडेंट्स विथ हाईएस्ट स्कोर विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रैक्शन चैंपियन। तो देखिए जो रॉन्ग करेंगे वो तो बाहर बाहर जाएंगे इस कंपटीशन से। अब जो भी बचेंगे उनके लिए और एक चांस दिया जाएगा, और जो भी लास्ट में ये कंपटीशन जीतेगा उन्हें हम कहेंगे फ्रैक्शन चैंपियन। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट ऑफ फ्रैक्शन। हाँ, तो देखिए कंसेप्ट क्या है, व्हेन द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक पेपर है रेक्टेंगुलर पेपर, तो इसके हमने 4 पार्ट्स यहाँ पे किए हैं, 1 2 3 एंड 4। each 1/4 part represent a fraction in this picture, colored पार्ट 1/4, अनकलर्ड पार्ट। तो देखिए इसमें से एक पार्ट को कलर किया है तो कलर्ड पार्ट कितना हुआ, 1/4, और जिसे कलर नहीं किया है वो पार्ट कितना है, 3/4। ओके, तो यही यहाँ पे बताया है। व्हेन द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो समझो 4 की जगह मैंने क्या किया, 3 में डिवाइड किया, तो मैंने कितना पार्ट कलर किया है, 1/3, और अनकलर्ड पार्ट कितना है, तो ये है 2/3। ओके, 2/3 है, तो यहाँ पे आप अनकलर्ड पार्ट लिख सकते हैं 2/3। वन ऑफ द 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ओके, तो वो वन, इस सर्कल के 2 पार्ट है तो उसमें से एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1/2, 2 में से एक। कलर्ड पार्ट कितना है, हाफ है, और अनकलर्ड पार्ट कितना है, हाफ है, 1/2 1/2। ओके, 2 में से एक, 2 में से एक, मतलब कलर्ड पार्ट कितना है, 1/2, यहाँ पे ये लिखूंगा मैं 1/2, और अनकलर्ड कितना है, 1/2। ओके, तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको दी है। डू इट, प्रिपेयर, तो आगे क्या करना है आपको, प्रिपेयर 6 strips of paper of a equal size as shown in figure. Divide the strips into 2 3, okay, 4 5 6 respectively. Color one part of each strip, write the fraction colored part, observe the fraction part shown in the figure.
कंपेयर द फ्रैक्शन पार्ट। ओके, ये मैं यहाँ तक आया हूँ रीड करते करते। ओके, फ्रैक्शन पार्ट्स कलर विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। तो देखिए, अगर मैंने रेक्टेंगुलर पेपर जो है, हाँ, तो उसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। तो देखिए, ये कलर पार्ट, एक पार्ट कलर किया, एक क्या किया मैंने वैसे ही रखा। अब इसके मैं 3 पार्ट करूंगा। तो देखिए, कलर पार्ट एक ही पार्ट कलर करना है। अब मैंने उसका 4 पार्ट किया, उसका भी एक ही पार्ट कलर करना है। मैंने उसका 5 पार्ट किए और एक ही पार्ट को कलर किया। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, पार्ट्स बढ़ाएंगे, मतलब जितने पार्ट करते जाएंगे उतना कलर पार्ट का क्या होगा, स्मॉलर होगा। ओके, तो लास्ट वन इज अ स्मॉलर, सो 1/6 क्या हुआ, स्मॉलर। और 1/2 क्या हुआ, देखिए इतना बड़ा पार्ट कलर किया है, लेकिन 1/6 में, ओके, 1/6 में क्या है, बहुत ही छोटा पार्ट कलर हुआ है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1/2 जो है वो ग्रेटर है, इसे आप ग्रेटर कह सकते हैं, और 1/6 को आप क्या कह सकते हैं, स्मॉलर कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये कलर करने के बाद समझ में आ चुका होगा कि कौन सा पार्ट बड़ा है और कौन सा पार्ट छोटा है। When the whole is divided into several equal parts, each individual part is a unit fraction. Okay, तो क्या दिया है यहाँ पे, when a whole, just a minute, when a whole is divided into several equal parts, the each part is a unit fraction. मतलब अगर आपको समझो मैंने ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स दिया है, तो आप इसके 4 इक्वल पार्ट करेंगे, टोटल 4 इक्वल पार्ट है, तो उसका एक जो पार्ट है उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि अगर आपने 4 पार्ट किए तो क्या हुआ, 1/4, मतलब न्यूमरेटर अगर 1 है, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। तो उसमें से सबसे बड़ा कौन होगा, 1/2, और सबसे छोटा कौन होगा, 1/6 होगा। ओके, तो ये हमने किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें से नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस दिए हैं उनका क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन का मतलब कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए, ये पहला पिक्चर आप देखिए इसे, तो नंबर्स बाद में देखिए, पहले देखिए इसमें कितने पार्ट कलर है, 1 और 2, और इसमें कितने पार्ट कलर है, 3 पार्ट कलर है। ओके, और दोनों के टोटल पार्ट्स 4 है। तो पहले में फ्रैक्शन के क्या होगा, 4 में से कितने पार्ट है, 2 पार्ट कलर है, और 4 में से कितने पार्ट कलर है, 3 पार्ट कलर है। तो कौन से ज्यादा कलर है, तो ऑब्वियसली 3/4। तो ये वाला जो पार्ट है ये, ओके, तो ये ग्रेटर है, क्योंकि इसमें ज्यादा कलर किए हैं। यहाँ सिर्फ 2 है और यहाँ टोटल कितने हैं, 3 है। तो मतलब 2/4 और 3/4 में ग्रेटर कौन आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो कलर कौन से ज्यादा है, 3/4, 3 ज्यादा है। अब इसमें देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 2 पार्ट है, 1 एंड 2, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 में से कितने पार्ट कलर हुए हैं, एक पार्ट कलर है, 1/2। अब यहाँ देखिए टोटल 4 है, 1 2 3 4। ओके, तो उसमें 4 में से कितने पार्ट कलर हुए हैं, 2। तो समझिए मैंने अगर 2 ही पार्ट किए हैं तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही है। ओके, तो अगर हम टेबल में इसे लिखेंगे इस तरह से, थोड़ा डिवाइड करके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही है। मतलब ये भी 1/2 है, और 2/4 और एक बार सिंपल करने के बाद वो भी कितना आएगा, 1/2। तो शॉर्ट में मैं यही कहूंगा तुमसे कि ये दोनों भी सेम है। ओके, ये मान लो कि यहाँ पे अगर ये जो लाइन दी है ये अगर नहीं है, तो इसका भी आधा पार्ट कलर है और इसका भी आधा पार्ट कलर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। अब आपको ये बताना है, देखिए 1/2 और 3/1/3, तो ये आपको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है। तो देखिए, अगर मैंने इसे, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे मैंने बस इतना ही किया, ओके, तो उसमें से कलर पार्ट कौन सा है, तो पहले मैं ये करूंगा, ये इस तरह की फिगर है, इतना ही पार्ट कलर है इसका, यानी कि इतना ही पार्ट इसका क्या है, कलर है। और इसका देखिए पूरा आधा कलर है। ओके, या फिर ये कह सकते हैं इसमें 2 में से 1 पार्ट कलर है और इसमें 3 में से 1 पार्ट कलर है। तो आप जरा सोच के बताइए कौन सा ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली 1/2 ग्रेटर होगा। तो अगर डायग्राम है तो इट इज इजी टू कंपेयर विद द डायग्राम, लेकिन अगर डायग्राम नहीं है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, थोड़ा समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। डायग्राम देख के तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, आगे देखिए,
ये फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर ऑन अ नंबर लाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे 2/4 और 3/4, जस्ट अ मिनट, इन्हें नंबर लाइन पे कंपेयर करना है, 2/4 और 3/4। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो बीच का डिस्टेंस डिनोमिनेटर कितना है, देखिए 4। तो कितने पार्ट कीजिए, 1 2 3 4। जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट कीजिए 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे भी मेरे पार्ट 4 है -1 की तरफ। ओके, अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। ओके, ये है -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 करने के बाद, ये करने के बाद, -1 करने के बाद 4 पार्ट्स है। ओके, सो 2/4 मतलब कौन सा पार्ट आएगा, 2/4। तो काउंट कीजिए 1 2, तो ये क्या होगा 2/4। ओके, उसके बाद 3/4 कहाँ आएगा, 1 2 3, तो यहाँ आएगा 3/4। अब जैसे जैसे हम राइट साइड में इस तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होगा, स्मॉलर। तो इसमें से सबसे ज्यादा राइट में कौन है, 3/4। तो इसका मतलब कौन ग्रेटर होगा, 3/4 ग्रेटर होगा, क्योंकि वो राइट साइड की तरफ है। ओके, उससे पीछे है ये 2/4 क्या है, उससे बहुत पीछे है, तो वो छोटा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन से कंपेयर कर सकते हैं। Okay, to compare the fractions with different denominator on number line, you first need to make denominator equal. तो अगर आपको डिनोमिनेटर ही अलग हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो देखिए 1/2, जस्ट मिनट, 1/2 एंड 1/3। तो इनका एलसीएम चाहिए। तो देखिए 2 और 3 दोनों भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 1/2 को आपको सेम करने के लिए क्या करना है, 1/2 को भी 6 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओके, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, इधर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 से कितना आएगा 6, और यहाँ पे देखिए 1/2, 2 1 जा 2, तो ये हुआ 3/6। उसी तरह से 3 को अगर 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, तो 3/6 और 2/6। तो उसमें ग्रेटर कौन होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर कीजिए। तो 3 और 2 में ग्रेटर कौन होगा, 3 ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब पहला नंबर ग्रेटर है। कौन ग्रेटर है, 1/2 क्या है, ग्रेटर है। तो क्या कर सकते हैं आप, डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि, जस्ट मिनट, ये जो नेक्स्ट, ओ सर, अगला हमें कंपेयर करना है, ये जरा ध्यान से देखिए। 4/5 ये है, ओके, कौन सा है, 4/5, और नेक्स्ट है, जस्ट मिनट, 7/9 है। 4/5 और 7/9, तो कौन सा लार्जर है। तो आपको क्या करना है, 5 और 9 इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद वो, ये तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर और एनी नंबर है तो भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 45 क्या आएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम आएगा। तो एलसीएम 45, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, 45 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ 5 है, तो 5 का अगर 45 करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। तो ऊपर भी कितना कीजिए, 9। तो 4 9 जा कितना आएगा, 4 9 जा 36 और 5 9 जा 45। अब यहाँ पे कितना है, ऑलरेडी 9 है। ओके, तो 9 5 जा 45, वैसे ही ऊपर 7 5 जा 35। सो 36 और 35 में कौन ग्रेटर है, पहला नंबर ग्रेटर है। तो इन दोनों में से पहला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो वही आपको करना है। नेक्स्ट है 7/9 एंड 21, 17/21, तो ये कंपेयर करना है। ओके, तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद, तो देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, 9, यहाँ पे अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का एलसीएम 9 और 21 का अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आंसर आएगा 63। ओके, एलसीएम के मेथड से फाइंड आउट कीजिए, 63 आएगा। तो वो करने के बाद 7, तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जैसे कि आंसर क्या आए, 63 आए, तो 9 7 जा 63, कितना आएगा यहाँ पे, 9 7 जा 63 आएगा। तो ऊपर भी 7 करना पड़ेगा, तो 7 7 जा 49। अब 17 21 को आपको 63 करना है, 21 3 जा 63, तो वैसे ही ऊपर 17 3 जा 63। तो देखिए पहले का आंसर कितना आया,
49, दूसरे का आंसर कितना आया 51। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है? इन दोनों में ग्रेटर है 49 ग्रेटर है। ओके, तो अगर 49 ग्रेटर है तो इसका मतलब पहला नंबर, सॉरी 49 नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 51 ग्रेटर है दोनों में। ओके, कौन सा ग्रेटर है? 51, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा इसमें से? ग्रेटर होगा। मतलब कौन ग्रेटर होगा? 17/21 ये हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसमें। ओके, 17/21